जिसको मुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है उसको क्या कहना है कि आज तक वह अवसर जिसको मिला है फिर उसको हम जाकर के पूछ ही नहीं पाए और वो कहाँ चले गए पता नहीं लगता। यहाँ पर शोक करते हैं एक किसी व्यक्ति को, क्या कहाँ गया, कैसा गया है, कब आएगा, ये सारे बातें होती रहती हैं। किंतु एक शाश्वत सत्य होता है, वह किसी से मिलने के लिए फिर नहीं आता है, क्योंकि वह दिखाने योग्य नहीं रहता है और उसको हम अपनी इन आँखों से देख भी नहीं सकते। ऐसा सत्य को उन्होंने पा लिया, पाखेरा लिया है। जो ऊपर का था, ओढ़ रखा था, उसको उन्होंने हमेशा के लिए छोड़ दिया, अथवा यूं कहो जिन कर्मों के बंधन से यह सब कुछ चल रहा था, यह बंधन टूटने के उपरांत यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं बच नहीं सकता, क्योंकि यह एक प्रकार से परिणाम जो हुआ वह वैभाविक है, वस्तुतः अपना स्वभाव वह नहीं है। अपने स्वभाव में विभाव आने से स्वभाव तिरोहित हो जाता है, वह देखने को उपलब्ध नहीं होता। और जब वह ऊपर का आवरण हट जाता है तो तब तक आपके लिए कोई भी अवसर उपलब्ध नहीं होगा। ऐसा अनंत काल के लिए आप सभी संयोगों वियोगों से दूर हटना चाहते हैं और संयोग हो जाता है तो यह शरीर होने के कारण अनेक प्रकार के रोग भी होते हैं। रोग शारीरिक हो तो सहन कर ले, किंतु मानसिक रोग ऐसा होता है जिसके लिए दवाई भी नहीं है और टैबलेट गोलियां नहीं है, समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता है। यह शारीरिक चिकित्सा करना तो बहुत सुलभ है, किंतु मानसिक चिकित्सा करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह रोग नहीं है, एकमात्र उसकी मन चलापन है। मन चलापन समझते हो? मन चल गया तो ये मन चल पाना हो गया, बस वह अपनी अनुसार होता है तो फिर कहना ही क्या है। अनुसार नहीं होता है तो हाथ भी और पैर भी पटकते हैं, बच्चे पटकते हैं, कैसे पटकते हैं? खूब जोर जोर से पटकते हैं, फिर भी माथा भी पटका देते हैं, और बच्चे लोटपोट हो जाते हैं, और वे देखते भी रहते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, इसी प्रकार हम लोगों का खेल हो रहा है। तो छोटा बच्चा तो करता है किंतु बहुत जल्दी बंद कर देता है। आप लोगों का लोटपोट होना कब तक रहता है? महीनों महीनों नहीं महाराज, बरसों। आज दिन है काय को बोलो, आज तो उनकी पुण्यतिथि है। अरे महापुरुषों की पुण्यतिथि होती है, इन पुरुषों की थोड़ी होती है, लेकिन उन्हीं के द्वारा सब कुछ यह मिला ठाट था, वही चले गए। इस प्रकार अब आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, यह बुद्धि पूर्वक ऐसे अपनाते हैं और वह अपने उन क्रियाओं के माध्यम से इन लोगों प्रतिष्ठाचार्यों के द्वारा
उसको आपके सामने रखा जाता है और अनेक प्रकार के वहाँ पर परिस्थितियाँ आ जाती है, किंतु वह एक बार मुड़ जाता है, घर से बाहर कदम उठा देता है। अब वह पीछे कभी भी मुड़ करके नहीं देखता और अपने जीवन को सार्थक बना लेंगे। सार्थक बनाने का अर्थ यह है प्रयोजन भूत तत्व उपलब्ध हो जाना। कई लोगों को सार्थकता का अर्थ पैसे से लगता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है। किंतु सार्थक का अर्थ यह होता है हम केवल हमेशा शब्द की बराबर सुनते हैं, किंतु उसका अर्थ क्या है ये आंखों से देखने को उपलब्ध नहीं होता है। उसका अर्थ एक प्रकार से प्रयोजन भूत होता है और उसको जब पा लेते हैं हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। इन्हें अभी तक जो चल रहा था जीवन वो सार्थक नहीं था। अभी तक जो कोई भी हम श्वास ले रहे थे छोड़ रहे थे वह सार्थक नहीं है, क्योंकि वह शरीरगत क्रिया होती है। किंतु जब अच्छा कार्य हो जाता है और एक प्रकार से सार्थक होता है तो दीर्घ श्वास ले करके उसको और अत्युत्तम अनुभव करने लग जाता है। ऐसे महापुरुषों को स्मरण करने से अपना जीवन में उसी ओर जाने के लिए अग्रणी हो जाता है और वह जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण माने जाते हैं। अभी आप लोगों को इतना ही प्रयास समझता हूँ, कुछ जल्दी आज आ गए थे ऐसा लगता है, या तो घड़ी पीछे भी हो सकती है। मैं जिनके लिए तरसा हर पल वो नहीं